नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों के बाद आपसे आज जुड़ना हो रहा है। कुछ ज़रूरी काम में फंसा हुआ था। आज कोरोना की जो स्पीड है उसे देखकर मन बड़ा व्यथित होता है। और 4 लाइनें जो अभी कुछ समय पहले ही मैंने लिखी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक लघु कविता के रूप में। स्कूल कॉलेज वुहान बने हैं, स्कूल कॉलेज वुहान बने हैं, हर शिक्षक कोरोना है, रैली में ना घुसता कोविड, इसी बात का रोना है। स्कूल कॉलेज वुहान बने हैं, हर शिक्षक कोरोना है, रैली में ना घुसता कोविड, इसी बात का रोना है। आज देखिए मित्रों, जब भी कोविड का प्रसार होता है तो तुरंत स्कूल कॉलेज को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है, बगैर ये सोचे कि वहाँ के कर्मियों का क्या होगा। जिम, होटल, मॉल सारे बंद कर दिए जाते हैं, पर असली स्प्रेड जहाँ से हो रहा है उस पर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता है या फिर उसके खिलाफ कुछ कहना ही नहीं चाहता है। मैं पूछता हूँ, अगर स्कूल कॉलेज हमेशा बंद रखना ही क्या एक ऑप्शन है, या तुरंत बंद कर दे रहे हैं? अगर बच्चे माता पिता के साथ कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो क्या बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे उनसे अनजाने में? तो तुरंत चटपट स्कूल कॉलेज हमेशा बंद ही रख देना एक उपाय है। बहुत से ऐसे परिवार स्कूल कॉलेज से जुड़े हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत लाचार हैं। उनका क्या? उनके बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा। और चुनावों का आगे देखें, चुनावों का बाबू सोना ये, आम जनों का रोना है। आम जन ही रो रहे हैं कोरोना को लेकर। चुनावों का बाबू सोना ये, आम जनों का रोना है। नेता देखत ही छुप जाए, कैसा ये जादू टोना है। चुनावों का बाबू सोना ये। आज अगर बोर्ड की परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, कैंसिल की जा सकती हैं, कॉमन रिजल्ट बन सकता है, सारी परीक्षाएं कैंसिल की जा सकती हैं, तो क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते कुछ महीनों के लिए? क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते कुछ महीनों के लिए? कुछ महीनों के बाद चुनाव करा लीजिए। आज सारा तंत्र मौन पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा। और ऊपर से तमाशा तो देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं कि रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक रैली नहीं की जाएगी। तो इसमें कौन निकलता है रैली में जाने को? पर जो मुख्य समय है उस पर कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है। आज टीएन शेषन, निश्चित रूप से स्वर्गीय टीएन शेषन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत याद आते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ाई से भारतीय चुनावों को एक नई दिशा जरूर प्रदान की। आज बहुत याद आते हैं। विदेश में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, उन्होंने कहा, मैं नाश्ते पर पॉलिटिशियंस को कच्चा खाता हूँ। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस इंटरव्यू का वो सेंटेंस। उन्होंने चुनावों को सुधार कर रख दिया, पर आज वही स्थिति है। क्या इतनी भीड़ में कोरोना स्प्रेड नहीं कर रहा? सुपर स्प्रेडर का काम ये इलेक्शंस नहीं कर रहे, पर सभी मौन है। ऐसे में अपना ही लिखा एक शेर मुझे याद आता है, जो बहुत पहले मैंने लिखा था। जमहूरियत में ऐसे तमाशे हर रोज़ होते हैं, जमहूरियत में ऐसे तमाशे हर रोज़ होते हैं, जनता फांकती धूल राहों की, जनता फांकती धूल राहों की, और जमहूरे मौज उड़ाते हैं। जमहूरियत यानी लोकतंत्र। जमहूरियत में ऐसे तमाशे हर रोज़ होते हैं, जनता फांकती धूल राहों की, और जमहूरे मौज उड़ाते हैं। वो तो आप हमेशा न्यूज़ में सुनते ही रहे होंगे। आज जनता की क्या स्थिति है, एक जगह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, कोई भर्ती नहीं करता है। सब सिर्फ वहाँ जाइए, सीएमओ से लिखवा के लाइए, ये लाइए, वो लाइए, वो लाइए, और कोई मिलता नहीं है। चारों तरफ लॉक करके बैठे हुए लोग। मैं न्यूज़ में आज देख रहा था, पेशेंट ले करके लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते पेशेंट मर जा रहा है। यूपी की घटना है। अब तो लग तो ऐसा रहा है कि एक पेशेंट कोविड से मरेगा, 4 उसके साथ जो है दौड़ते दौड़ते धूप में मर जाएंगे। अभी 4 लाइन अभी तुरंत ही मैंने लिखा। लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के द्वारा, जनता पर शासन है ना। तो ये कैसा जनता का शासन है भाई?
बंद करना है तो सब चीज़ बंद करो, जिसमें अपना फ़ायदा होता है। वो हमारे दिशा नायक, राष्ट्र नायक, वो नहीं बंद करते, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ निहित है। जनता बेचारी भूख से मर रही है, परेशानी से मर रही है, वो मरती रहे। मध्य प्रदेश में आज एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोग मर गए, पर किसी का क्या गया। जांच होगी, जांच तो होती रहती है। तो वही मैंने लिखा कि लोकतंत्र है क्या। जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, हर एक घर में खड़ा है अब दुशासन। जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, हर एक घर में खड़ा है अब दुशासन। लोकतंत्र की आबरू अब नुक्कड़ पर लुटती है, लोकतंत्र की आबरू अब नुक्कड़ पर लुटती है। आज इस महान कोरोना काल में, आज इस सबसे बुरे दौर में भारत गुजर रहा है, और इसमें इलेक्शंस चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। यह क्या लोकतंत्र की आबरू नहीं लूटने का काम हो रहा है? नुक्कड़ पर लुटती है, लोकतंत्र की आबरू अब नुक्कड़ पर लुटती है, और जनता की किस्मत, और जनता की किस्मत वोट देकर ही फूटती है। अब लोकतंत्र की आबरू अब नुक्कड़ पर लुटती है, और जनता की किस्मत वोट देकर लुटती है। तो यही है। तो आते हैं, चुनावों का बाबू सोना ये, चुनावों का बाबू सोना ये, आम जनों का रोना है, नेता देखत ही छुप जाए, कैसा ये जादू टोना है। चिर निद्रा में सुला देता ये, यथार्थ है ये बंधुओं, चिर निद्रा में सुला देता ये जिनको प्यारा होता है, चिर निद्रा में सुला देता ये जिनको प्यारा होता है। दुनिया तो है रैन बसेरा, क्या खोना क्या पाना है। दुनिया से तो एक दिन सभी को जाना है, तो खोना पाना क्या पड़ा हुआ है। तो सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, अपना बचाव अपने हाथ में है। यथासंभव घर में रहिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जाएंगे। आज शमशानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं, अस्पताल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आज इलाज के भी वांदे पड़ जाएंगे, पड़ रहे हैं। इसलिए जितना हो सतर्क रहें, दूसरों को सतर्क करें। हमारी सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। धन्यवाद।